Good morning, students. Now it's time for social science. And in social science class, till the time we have completed our all three chapters. So now we are going to start our fourth chapter, right? Before getting start, I would like to recapitulate something. Like, did you remember when we were studying chapter 2, Planet Earth? जब हम चैप्टर 2 प्लानट अर्थ हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा कि लाइफ पॉसिबल है अर्थ पर, है ना। हमने देखा था कि वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ, और लाइफ अर्थ पर क्यों पॉसिबल है। तो उसमें हमने जो मेन चीज़ डिस्कस की थी वो ये कि अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है ड्यू टू एयर, है ना, क्योंकि एयर ऑल अराउंड अर्थ प्रेजेंट है, इसलिए अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है ना। तो इसी तरह आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो है एयर, द एयर अराउंड अस। अब एयर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग। इंस्टेड ऑफ रीडिंग, फर्स्ट यू डू वन एक्सरसाइज। Breathe in, have a deep breath like this, and then breathe out like this. क्या breathe in और breathe out? Have you done this exercise? Breathe in, breathe out. Do it for 3 times. 1, breathe in, breathe out. Number 2, breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Done? अब इस एक्सरसाइज में आपने जो ब्रीद इन किया वो क्या था? एयर? यस और नो? ओके। और जो ब्रीद आउट किया वो दैट वाज आल्सो एयर. बोथ द थिंग्स वर एयर. गुड. नाउ यू टेल मी, कैन यू सी दैट एयर? नो. कैन यू सी दैट? जो आपने ब्रीद इन किया, जो आपने ब्रीद आउट किया, क्या आप उसको देख सके? जब आपने ब्रीद इन किया या ब्रीद आउट किया तो उसका टेस्ट आया? नहीं, है ना। सो यू कैन नॉट टेस्ट, यू कैन नॉट सी, बट स्टिल इट इज देयर, है ना, बट इट इज स्टिल अराउंड यू. तो वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज एयर, राइट. सो आफ्टर डूइंग द योर exercise, now let's start our chapter. Okay, so let's read along with me and then discuss. Okay, so from here you read with me. You cannot taste me, you cannot see me, I am all around you, what am I? Air is asking you a question कि आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं मुझे, आप देख नहीं सकते हैं मुझे, बट मैं आपके चारों ओर हूँ. आई एम ऑल अराउंड यू. तो मैं कौन हूँ? हमने तो आंसर पहले ही दिया. क्या है वो? एयर. तो नाउ लेट्स कंटिन्यू. यू कीप ब्रीदिंग मी ऑल द टाइम. आवर प्लैनेट अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑल अराउंड अस. एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर एनिमल लाइफ and carbon dioxide for plant life. Both living beings and plants need air to live. Without air, there would be no life on Earth. Air is made up of several gases and moisture. रीड कर लिया तो हम कंटिन्यू करें. हम क्या करते हैं? ऑल डे हम ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं. पूरे दिन हमारी ये एक्सरसाइज होती है. हम सांस लेते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ठीक है. फिर जो हमारी अर्थ है, हमने भी प्लैनेट अर्थ में चैप्टर में पढ़ा था कि जो अर्थ है वो सराउंडेड है एयर से, ऑल अराउंड इट, है ना, चारों ओर उसके एयर है. फिर अब एयर में क्या होता है? जब आपने ब्रीद इन किया, ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं तो एयर होती है, लेकिन एयर का कौन सा कंटेंट है जो हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं? एक्चुअली दोनों अलग अलग है, ठीक है. When we breathe in, we और एनिमल, जब एनिमल और ह्यूमन दोनों लिविंग बींग्स जो हैं वो जब ब्रीद इन करती हैं, ठीक है, तो ब्रीद इन हम करते हैं ऑक्सीजन. विल यू रिमेंबर दिस? हम ब्रीद इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन. और जब ऑक्सीजन बॉडी में जाती है और रीसर्कुलेट होती है तो हम उसको वापस जब ब्रीद आउट करते हैं,
ठीक है, वो हमारे लंग्स में जाती है और फिर हम उसको ब्रीद आउट करते हैं। तो जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो वो एयर जो ऑक्सीजन से कन्वर्ट हो जाती है वो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ सबको? जब हम ब्रीद इन करते हैं तो ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, और जब ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं। ठीक है, और अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने ब्रीद आउट करी वो प्लांट ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा होल कंसेप्ट। अब आपके थर्ड पैरा का मैटर आपको समझ आया कि एयर से हमको ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, जबकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमारा अपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद इन करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद आउट। इसीलिए एवरीवेयर वी आर टॉकिंग अबाउट, जब भी हम सेफ एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम हमारे स्कूल में भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करते हैं कि आपको प्लांटेशन करना है ना, गो ग्रीन। तो प्लांटेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए कि अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो एयर को कौन प्योर करेगा, और फिर अगर एयर प्योर नहीं होगी तो फ्रॉम वेयर वी विल गेट ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए दैट इज द नेक्स्ट थिंग, बट राइट नाउ दिस इज द होल कंसेप्ट। अब जो एयर है इसमें केवल ये दो पार्ट नहीं है। ठीक है, एयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर नॉट ओनली देयर, बट और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे इसमें नाइट्रोजन का भी पार्ट होता है। जो एयर होती है उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ गैस। ठीक है, और नाइट्रोजन के अलावा जब हम गाड़ी चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, किसी तरह का पॉल्यूशन करते हैं, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी ऐड हो जाती है, उसमें लेड भी ऐड हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो गैस में इंक्लूड हो जाते हैं। मॉइस्चर भी अवेलेबल होता है ना। आपने गर्मियों में देखा है, आपको ह्यूमिडिटी फील होती है, स्वेट होती है, तो जो ह्यूमिडिटी है वो एक्चुअली मॉइस्चर होता है जो एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मॉइस्चर मीन्स नमी। चलिए अब लेट्स मूव टू द एयर पोल्यूशन। अब जब हम एयर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये पढ़ी है कि एयर, विदाउट एयर आवर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो एयर को पोल्यूट कर रही हैं। पोल्यूट मीन्स गंदा कर रही हैं, और एयर अगर पोल्यूट होगी तो हमारी हेल्थ पर भी उसका असर पड़ेगा, है ना। तो एयर पोल्यूशन इज़ अ वेरी बिग थिंग व्हेन वी आर स्टडिंग अबाउट एयर। तो एयर पोल्यूशन में हम देखते हैं, लेट्स रीड फर्स्ट देन वी विल डिस्कस। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द एयर दैट वी ब्रीथ इज क्लीन एंड फ्रेश। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो क्लीन हो और फ्रेश हो। ब्रीदिंग इम्प्योर और डर्टी एयर कैन मेक अस सिक। इट कैन ऑल्सो हार्म द एनवायरमेंट। When the air becomes dirty due to smoke and harmful gases, it is called air pollution. ठीक है, अगर हम, क्योंकि हम ब्रीद इन ब्रीद आउट होल डे करते हैं, है ना, तो ब्रीद इन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो एयर है वो क्लीन हो और फ्रेश हो। अगर हम इम्प्योर या डर्टी एयर को ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो वी कैन फॉल इल, हम सिक हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। और ये हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाती है, सिर्फ हमें नहीं, हमारा एनवायरनमेंट भी इससे इफेक्टेड होता है। अब जब एयर में डर्ट ऐड हो जाती है, मतलब जब हमारी एयर डर्टी हो जाती है धुएं की वजह से, हार्मफुल गैसेस की वजह से, स्मोक या हार्मफुल गैसेस होती हैं, तो इसकी वजह से जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं।